सो गाइस, जो मेरी आज की ट्रेनिंग है वो है फेसबुक ऐड के ऊपर। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो, आप बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से अपना भाई सीधी कमरे के बैठ जाओ। एक कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि जो आज की जो मेरी ट्रेनिंग होने वाली है फेसबुक ऐड के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कैसे आप कम सीपीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड को लेकर आ सकती हो। राइट, क्योंकि देखो जब आपके पास क्वालिटी लीड होगी तो अगर उसको पता हो कि राइट मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करके मेरा बिजनेस स्टार्टअप होगा, तो वो क्वालिटी लीड होती है और वही क्लोज होती है। राइट, तो आप कैसे क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के इस वेबिनार के अंदर प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ। तो उससे पहले तो देखो, हम फेसबुक ऐड की बेसिक चीजें समझते हैं कि फेसबुक ऐड की बेसिक चीजें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा एंड मुझे बताना विजुअल है कि नहीं है। ओके, सो होप की विजुअल होगी मेरी आप सभी को स्क्रीन। हम्म। हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। एंड देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना फेसबुक लॉगिन करना है। ओके, अब देखो फेसबुक ऐड को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास फेसबुक ऐड आपके पास फेसबुक का अपना एक अकाउंट होना चाहिए। और फेसबुक का अकाउंट जो है आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम कोई भी न्यू फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उससे अपना ऐड रन करना चालू करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा अब अब फेसबुक वाले को ना पता नहीं होता। जैसे कि कोई न्यू यूजर आता है तो देखो फेसबुक को जो बिलीव सिस्टम होता है ना, वो कम होता है कि ये बंदा हमारी सर्विस का गलत फायदा ना उठा रही। राइट, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो आप पे बहुत ज्यादा नजर रखता है। अब देखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे पैसों से रिलेटेड ही एड चलानी है, कि भाई लोग पैसा कमाने के लिए मेरे पास आए। और फेसबुक वाला जो होता है वो बैन करता है, वर्क फ्रॉम होम को बैन करता है, एमएलएम को बैन करता है। तो जब आप ऐसी कोई ऐड लगाते हो ना मेरे दोस्त, तो फिर वो सीधा आपका ऐड अकाउंट जो है, बिना कोई चेतावनी दिए सीधा वो डिसेबल मार देता है। ठीक है, तो कम से कम आपको जो ऐड अकाउंट है वो 6 महीने तो देखो पुराना होना चाहिए, अगर आपको कम सीपीसी चाहिए और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, 6 महीने कम से कम पुराना होना चाहिए, और ज्यादा पुराना है तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी भाई कम से कम 2 साल पुराना फेसबुक अकाउंट है। आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। और देखो, फोन से करने का तरीका सिंपल है। आपके साइड में 3 डॉट होंगे, उन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप साइट आपको नीचे दिखाएगा। आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, आपको सेम बिल्कुल लैपटॉप वाली आपकी स्क्रीन आ जाएगी, और सेम आप लॉगिन करके अपना एड रन कर सकते हो। राइट, आपको लैपटॉप की भी नीड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये आपने फेसबुक लॉगिन करना है आपको यहाँ से। अब ऑलरेडी मेरा फेसबुक लॉगिन, आप अपना लॉगिन कर लोगे। ठीक है, एंड लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अभी जैसे कि एक लड़की का मेरे पास अकाउंट है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐड अकाउंट बैन हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो आप सिंपली आपको क्या करना है, देखो फेसबुक ऐड को रन करने के लिए ना आपको नीड पड़ती है गाइस। नीड किस चीज की पड़ती है, आपको नीड पड़ती है आपको फेसबुक पेज की। अब ये फेसबुक पेज कहाँ से आएगा, तो फेसबुक पेज के लिए देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे पेज का ऑप्शन। ठीक है, तो पेज वाले पे क्लिक करोगे आप। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट करने के लिए अलग से। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए अलग से आपको न्यू पेज का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या करो, क्रिएट कर लोगे। अब क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। सपोज एक यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं डाल देता हूँ डिजिटल कुलदीप। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे डिजिटल कुलदीप। कैटेगरी भाई अपनी चूज कर लो। देखो कैटेगरी अपनी डिजिटल क्रिएटर चूज करना। इसमें क्या होता है ना, बहुत ही कम चांस होते हैं तो ऐड अकाउंट डिसेबल होने के। और दूसरी चीज सीपीसी भी कम आती है, क्योंकि डिजिटल क्रिएटर क्या है, क्रिएटिंग चीजें डालता है, उसको कोई उसकी कोई कंपनी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो कम सीपीसी मिलती है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया एजेंसी तो भाई फेसबुक को पता चल जाता है कि ये मेरी सर्विस यूज करेगा, एड रन करेगा सिंपल से, और तो वो आपको हाई सीपीसी देता है। ठीक है, मतलब उस हिसाब से ही देता है। तो आपको डिजिटल क्रिएटर डालना है यहाँ पे। डिजिटल क्रिएटर डालोगे तो आपको फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। ये डाल दिया आपने। बायो में ध्यान रखना भाई कि आपको एफिलिएट मार्केटर जैसी आपको चीजें यूज नहीं करनी।
ठीक है, वर्क फ्रॉम होम यूज नहीं करना आपको, खासकर फेसबुक एड अकाउंट के अंदर, फेसबुक पेज के अंदर बात ध्यान रखना। नहीं आपको एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की कोई चीज डालनी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्किंग कर रहे हो और आप मेरा ये बैकग्राउंड देख रहे हो, तो खास करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी रिलेटेड चीज आपको नहीं डालनी। आपको सिंपली एक मैसेज डालना है यहाँ पे, आई हेल्प पीपल टू ग्रो इन लाइफ। ठीक है, इतना डाल दो बस आप, इससे पता चल जाता है। या तो फाइनेंशियल लाइफ भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, वो क्रिएट कर देना है। अभी क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पर आता है वेबसाइट, अब आता है कॉन्टेक्टिंग का। वेबसाइट जो तो देखो, जो भी आपकी कंपनी है उसका आप वेबसाइट लिंक डाल सकते हो। ठीक है, सपोज दैट मैं अभी देखो मिलेनियम टेक कंपनी के अंदर वर्किंग करता हूँ, तो मैं मिलेनियम टेक का वेबसाइट यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये मैंने मिलेनियम टेक की डाल दी है। ओके, यहाँ पे नंबर चूज कर लो भाई, नंबर आपका क्या है? तो 91 इंडिया वाला नंबर है हमारा, तो चूज कर लेंगे यहाँ पे नंबर। ये नंबर हमने चूज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मेल आईडी डाल दो अपनी, जो भी मेल आईडी है आपकी। ये मेल आईडी डल चुकी है। ठीक है, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता ना, तब तक आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे भाई एड्रेस अपना डाल दो, ये एड्रेस डल गया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाई अपना टाइम चूज कर लो, ऑलवेज ओपन कर दो। ठीक है, ज्यादा झिझक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑलवेज ओपन किया आपने, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे आता है प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगा लो भाई। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर भाई आपको लगा ही सकते हैं यार, प्रोफाइल पिक्चर कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक प्रोफाइल पिक्चर ले लेता हूँ। कौन सी लूँ? ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ले ली, डन कर दी। बैकिंग की ले लो आप, बैकिंग की मैंने ले ली। ये बैकिंग हो गई हमारी। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट हमारी बन चुकी है। अब देखो हेल्थ गुड आ रहा है, बट इसको पूरा का पूरा हमें ग्रीन करना है, पूरा कंप्लीट ग्रीन करना है। और इसको क्या करना है आपको, अभी ये हमारा ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो और मान लो को सीधा व्हाट्सएप पे लीड पहुंचानी है मैसेज के थ्रू, तो मैसेज के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हो। उसके बाद अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेना। आपके अकाउंट में इतने लाइक दोस्त होने चाहिए जिनको आप इनवाइट कर सको। तो फ्रेंड लिस्ट अपनी बनाते रहो अपने फेसबुक अकाउंट से। ठीक है, वो पेज में डालते रहो। सो ये हमारा कंप्लीट पेज बन चुका है गाइस। ओके, कंप्लीट हमारा पेज बन चुका है। अब यहाँ पे सिंपली देखो क्या क्या चीजें बोल रहा है, वो अपनी कंप्लीट कर लेना। आप बटन अपनी ऐड करनी है, ऐड कर लो अपनी बटन। ठीक है, अपना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर लो और एक दो पोस्ट क्रिएट करके डाल दो, आपका पूरा फुल हो जाएगा, मतलब ग्रीन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो आपको ना अपने पेज को फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ऐड चला सकती हो। इंस्टाग्राम पर भी तभी आप ऐड चला सकती हो। ठीक है, तो आपको जाना है सेटिंग पे, चाहे आप फोन पे हो चाहे कैसी भी, सेटिंग पर आपको जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ये लिंक अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आपको दिखा रहा है, तो इंस्टाग्राम में कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट करोगे। यहाँ से कनेक्ट कर लो सकते हो आप, जो भी आपका लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका आप यहाँ पे डालोगे, इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड डालोगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि ये हो रहा है अब यहाँ पे आप अपना डालोगे भाई, नंबर हो यूजर नेम हो कुछ भी डाल सकते हो। अपना लॉगिन करोगे, आपको कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है व्हाट्सअप।
व्हाट्सएप पे यहाँ पे नंबर डालोगे, कोड आएगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, यहाँ पे डालोगे अपना, आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको अब भाई ऐड किस तरीके से रन करनी है, एक चीज को और ध्यान रखना, जैसे ही आपने जिस दिन पेज बनाया है ना अपना फेसबुक अकाउंट के अंदर, उसी दिन आपको ऐड अकाउंट से आपको ऐड रन नहीं करनी। उसी दिन ऐड रन करोगे तो भाई डायरेक्टली आपका जो फेसबुक अकाउंट है बैन हो जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा। समझिए ना बात को। कम से कम 2 से 3 दिन आपको पोस्टिंग करनी है आपकी पेज पे, 2 से 3 दिन रेगुलर, उसके बाद आपको अपना ऐड चलाना है। और पहला ऐड आपको चलना चाहिए फेसबुक इंगेजमेंट ऐड। ओके। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको अब अपने ऐड अकाउंट में कैसे जाना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है फेसबुक एड मैनेजर, ये आपको टाइप करना है। ओके। अब यहाँ पर जाना आपको, ये आपका ओपन हो जाएगा, गो टू एड मैनेजर, कंटिन्यू कर दो उसके यहाँ से। ये हमारा हो चुका है कंटिन्यू। ओके। एक सेकेंड गाइस। तो ये हमारा ओपन हो चुका है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज दिखाएगा, ये ओपन हो चुका है आपका मेटा बिजनेस सूट। ओके। तो अब आपको यहाँ पे होम दिखा रहा है, नोटिफिकेशन इनबॉक्स, आपको सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऑल टूल्स पे। अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके सारे के सारे चीजें, बिजनेस फीड मिल जाएगा, बिलिंग, कंटेंट, सारी चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको दिख रहा है एड मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। कौन सी हो तभी भी आपको ऐसी स्क्रीन दिखाएगा अगर आपने डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर रखा है तो, ठीक है। और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करके आपको करना है बिल्कुल सेम, आपको सेम ऐसे ही दिखाएगा। अभी हमारी ऑलरेडी एड सारी की सारी ऑफ है। अब यहाँ पर आपको देखो करना क्या है, सिंपली अब आपका एड अकाउंट पूरा का पूरा आ चुका है, 2 से 3 दिन बाद आपको एड चलाना है अपना। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई कि कैसे जो आपकी एड लाइक रिजेक्ट हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, क्यों हो जाती है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो कंप्लीट आपको अटेंड करनी है। तो सबसे पहले जो आपको देखो ऐड चलाना है ना, वो आपको चलाना है इंगेजमेंट ऐड। इंगेजमेंट ऐड चलाना क्यों है उस चीज को समझो पहले। इंगेजमेंट ऐड आपको इसलिए चलाना है क्योंकि देखो अब जब आप फर्स्ट अप्रूवल लेते हो ना फेसबुक से, राइट, एंगेजमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो एंगेजमेंट में पहला आपका जो फेसबुक पेज है उसमें आपको एंगेजमेंट लेनी है, और दूसरा एंगेजमेंट ऐड आपको चलाना है अपनी पोस्ट पे, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे एंगेजमेंट करने के लिए। तो जो फेसबुक पेज पे जब आप चलाओगे ना तो आपको जो फेसबुक पेज है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। और जब आप अपने इंस्टाग्राम पर की किसी पोस्ट पे जब आप इंगेजमेंट चलाओगे तो इससे क्या होगा, जब आगे आपकी जो एड चलेगी उसमें सीपीसी जो है वो बहुत कम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपका इंप्रेशन हो चुका होगा। अब क्या होता है जब आप पहली बार ऐड चलाते हो ना, तो जितना पैसा होता है ना वो इंप्रेशन में लगता है, और इंप्रेशन में लगता है तो आपकी जो सीपीसी होती है वो हाई चला जाता है गाइस, ठीक है ना। तो आपको पहले इंप्रेशन का अपना कर लेना है जुगाड़। इंस्टाग्राम से पहले आपको 2 ऐड चलानी है फेसबुक पेज को एक बार बिल्ड करने के लिए, दूसरी कोई पोस्ट पे, तो आपका सीपीसी लो जाएगा, ठीक है। कभी भी सीपीसी हाई जाता है तो भाई अपना 50-60 रुपए का आप इंगेजमेंट ऐड चलाकर अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको चलाने हैं इंगेजमेंट ऐड। ओके। तो ये आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी नाम दे सकते हो देना चाहो तो, लाइक यहाँ पे लिख दो आप टेक्स्ट एंगेजमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मर्जी आपकी।
अब यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही होगी, कैंपेन नेम हो गया, कैंपेन नेम आपने लिख दिया, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये इसलिए होता है लाइक आपका कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई ऐड है तो आप भाई इसको चूज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जॉब के रिगार्डिंग आपको कोई भी ऐड है तो इसको चूज कर सकते हो। हाउसिंग के रिगार्डिंग है, मतलब रियल एस्टेट के रिगार्डिंग है तो इसको चूज कर सकते हो। कोई सोशल इशू है, इलेक्शंस है, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपका कोई ऐड है तो आप इसे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्पेशल ऐड कैटेगरी है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों बाइंग टाइप ऑप्शन, लाइक बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये इसको सिंपल ही रहने देना, इसको छेड़ना नहीं है आपको। ठीक है, कैंपेन आपकी एंगेजमेंट है ऑलरेडी। ए बी टेस्टिंग का मतलब देखो, ये वैसे हमारे काम का नहीं है बट फिर भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग में दोस्तों आपका लाइक ये टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे कि हमारी एड रिजेक्ट हो जाती है, सारी की सारी चीजें हो जाती है, तो वो ऑलरेडी सारी की सारी चीजें को वो लाइक टेस्ट करके रखता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड इसके बाद होता है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब इसमें क्या होता है ना गाइस, जब हम एक से ज्यादा ऐड लगाते हैं, राइट, तो ये उसमें काम आता है। लाइक अगर आप एक ऐड लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसको ऑन करने की। बट अगर आप एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल ऐड चला रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसको जब ऑन करोगे तो वो अपने आप ही लाइक हर एक कैंपेन में अपना बजट शो करेगा, अपना बजट मतलब बांट देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट। ठीक है, जब डुप्लीकेट कर दोगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, तब आप अपना एडवांटेज एडवांटेज वाला ये अपना ऑन कर सकते हो गाइस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एडवांटेज कैंपेन बजट। जब आप बहुत सारी एड कॉपीज वगैरह रन कर रहे हो, लाइक एड रन कर रहे हो, तब आप इसको ऑन कर सकते हो। तो जो आप 800 रुपये लगा रहे हो, 100 रुपये हर एक कैंपेन में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो गाइस। वेट, आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों एड सेट नेम भी आप वही रख लो, टैक्स एंगेजमेंट। ओके, अब यहाँ पर देखो आता है कन्वर्जन। ठीक है, आपको कन्वर्जन में देखो आपको सिंपली क्या करना है, पहला ऐड चलाना है आपको फेसबुक पेज को बिल्ड करने में। तो फेसबुक पेज पे आप लाइक ले लो, आपको फॉलो लाइक मिल जाएगा उसमें। तो आपका फेसबुक जो पेज है वो स्ट्रोंग हो जाएगा गाइस, स्ट्रोंग होगा तो लंबे टाइम तक टिक पाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो पेज है, पेज सिलेक्ट कर लो किसमें आपको लाइक्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने डीजी ज्ञान सिलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी मेरे पास कितने सारे पेजेस है, बट मैं डीजी ज्ञान मुझे चाहिए फेसबुक लाइक। ठीक है, और फॉलोवर्स। उसके बाद कहीं हमेशा जो आपका बजट है ना, बजट हमेशा दोस्तों ज्यादा रखो। और बजट रखना किस तरीके से वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको रखना है हमेशा लाइक, आपको ना इस तरीके से आपको कभी भी सामने नहीं रखना, आपको हमेशा ऐसे रखना है, लाइक 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना, मतलब ओड नंबर आपको रखना है, इवन नहीं रखना। ठीक है, तो ओड नंबर रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1113 रुपए की हमारी लगेगी। 1113 जब लगाता है ना कोई, जैसे हर कोई बंदा ना हमेशा लाइक इवन नंबर चूज करता है दोस्तों। ठीक है, हर कोई बंदा इवन नंबर चूज करता है, तो सारे के सारे जो ऐड होते हैं लाइन बाय लाइन लगे रहते हैं। ठीक है, जो क्राउजल होता है, जो एआई होता है उनका, वो मतलब देखता रहता है, पूरी की पूरी चीजें समझता है। लेकिन जो ये ओड वाले जो नंबर होते हैं ना, जो बजट लगा होता है, वो एक अलग ही हो जाता है, बहुत ही कम लोग चूज करते हैं। तो आपकी जो ऐड होती है ना बहुत जल्दी एक्टिव होती है guys, बहुत जल्दी अप्रूव्ड होती है। तो इसलिए आपको ओड हमेशा यूज करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी डेट है वो हमेशा आपको तुरंत ही ऐड रन नहीं करनी, आपको क्या करना है अगले दिन के लिए आपको। ठीक है, अगले दिन आपको ऐड चलाने हैं। जैसे आज 9 तारीख है, तो आपको क्या करना है, 18 तारीख है तो 19 तारीख को आपको ऐड चलानी है। 19 तारीख की 12 बजे, 12 बजे चलाओगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे दोस्तों। 12 बजे अपना एक्टिव कर दो, सीपीसी अच्छी जाएगी आपकी। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाता है दोस्तों ऑडियंस का। अब ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑडियंस में दोस्तों आपको कस्टम ऑडियंस आ जाता है। कस्टम ऑडियंस में वो लोग आते हैं लाइक जो पहले से अगर आप ऐड चला रहे हो दोस्तों, तो आपके ऐड में बहुत सारे लोग आपको क्लिक भी कर रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उन्हीं ऑडियंस को दोबारा जब आप रीटारगेटिंग करते हो,
तो वो कस्टम ऑडियंस में आता है। आप उन्हीं ऑडियंस को दोबारा रीटारगेटिंग कर सकते हो कस्टम ऑडियंस के थ्रू। ओके। एंड इसके अलावा दोस्तों लोकेशन, अब लोकेशन में आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो कि लोकेशन में आपको किस किस जगह के लोग चाहिए। ठीक है ना, जैसे इंक्लूड में आता है कि आप किन किन लोकेशन को इंक्लूड करना चाहते हो अपने एड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी गाइस, एक तो आपको मिलेगा इंक्लूड और एक मिलेगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है दोस्तों कि आप किन किन लोकेशन में अपने एड को नहीं दिखाना चाहते हो। इंक्लूड का मतलब होता है किन किन लोकेशन में आप अपनी एडवर्टाइजिंग को दिखाना चाहते हो। ओके गाइस, ये जो फेसबुक एड है ये कम से कम देखो 2-3 पार्ट में चलेगा। ठीक है, तो सपोज डेट आपको कौन कौन सी लाइक आपको दिखाना है मध्य प्रदेश में। ओके, तो हम मध्य प्रदेश डाल देते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश आ गया, क्लिक कर दिया हमने। ओके, हमें बिहार में लाइक हमें तमिलनाडु में ऐड नहीं दिखानी है गाइस, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड पे क्लिक कर देंगे। तमिलनाडु क्योंकि इंग्लिश वाले लोग होते हैं तो हमें वहां पे ऐड नहीं दिखानी है, तो हमने कर दिया ये। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप पूरे इंडिया में ऐड दिखाना चाहते हो बट जिस जिस लोकेशन में आप ऐड नहीं दिखाना चाहते वहां पे एक्सक्लूड कर दो सिंपली। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु को पहले कर दो आप। तमिलनाडु हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु हमने कर दिया। 1 सेकेंड, इंडिया इंक्लूड, ये हमने पहले इंडिया को हमने कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सक्लूड गाइस। ठीक है, एक्सक्लूड में हम क्या करेंगे, बिहार, क्या आप तमिल ले लो, पहले तमिल ले लिया हमने, ये हमने तमिलनाडु का कर दिया। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ये इंग्लिश वाले मतलब जगह है जहाँ पर हम लाइक ऐसे लोग मिल जाते हैं ना हमें जो इंग्लिश ही बोलते हैं टोटली, तो हाँ हाँ ना वो हमारे काम के है ना हमारा प्रेजेंटेशन के काम का है, ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया आंध्र प्रदेश। इसके बाद आ जाता है दोस्तों केरल, केरला भी हो गया हमारा डन। इसके बाद और कोई जगह है गाइस जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ मेन जगह है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहो तो बिहार को भी कर सकते हो, वहां के लोग कुछ ऐसे ही होते हैं जो कि बिजनेस को कम ही स्टार्टअप करते हैं, मर्जी है वैसे आपकी। मतलब इन लोकेशन को छोड़ के आप पूरी इंडिया में ऐड चला सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन हमने सेट कर दी। इसके बाद हम करेंगे एज क्राइटेरिया को सेट करेंगे, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। आपको क्या करना है, 18 से लेके 30 तक आपको ऐड दिखानी है, मतलब 30 तक आपको कर लेना है। ठीक है, 30 तक करोगे तो आपके पास अच्छी लीड आएगी, एजुकेटेड लीड आएगी आपके पास, जो कि बिजनेस को स्टार्टअप ही करना चाहती है। एंड इसको आप ऑल जेंडर कर दो, स्पेसिफाई चलाना चाहते हो लोग लाइक लड़कों को दिखाना चाहते हो लड़कों को, लड़कियों को दिखाना चाहते हो लड़कों को, लेकिन आप एफर्ट मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप सभी को ऐड दिखाओ क्योंकि आपके पास आपके बिजनेस में सभी लोग काम करते हैं गाइस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी में लोग ना काफी ज्यादा मार्क आते हैं। और डिटेल टारगेटिंग गाइस आपको को मैं लेजर करना है, डिटेल टारगेटिंग सिखाऊंगा लाइक किस तरीके से आप लेजर करके बहुत ही क्वालिटी लीड को आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक हमें चाहिए दोस्तों, देखो हमारे बिजनेस में हम करते हैं एफिट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। लाइक आप जो मेरी देख रहे हो वेबिनार वो दोनों तरीके के लोग हो, तो आपको किस तरीके के लोग चाहिए, आपको चाहिए जॉब करने वाले पर्सन, आपको चाहिए स्टूडेंट, राइट, आपको चाहिए जो हाउस वाइफ है वो, यही 3 लोग चाहिए आपको। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं टारगेटिंग। सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट एजुकेशन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है, जो इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट की क्राइटेरिया आपको पास आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट क्लिक करने पे कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पूरे इंडिया से, तमिलनाडु सबको क्लोज करने के बाद ये हमारे इतना पोजीशन आ रहा है गाइस। ठीक है ना। अ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जॉब वाले लोगों को ले लेंगे।
जॉब्स करियर के, ठीक है। अब ये हमने दो लोगों को हमने टारगेट कर दिया, हमारा इतना आ रहा है, ठीक है ना, कि ये हमारा आ रहा है 54,60,000 से लेके 64 लाख। एक सेकेंड, ये हमारा लाइक ज्यादा ही आ रहा है गाइस, ठीक है ना। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकंड, 1000, 10, मतलब ये हमारा बन रहा है गाइस 5,46,00,000, ठीक है, 6,42,00,000, कुछ ऐसी हमारी संख्या बन रही है। ओके। अब मतलब इन दोनों को टारगेट करने के बाद अब इसी में क्या कर सकते हो, आप लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो लेजर टारगेटिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नैरो दिख रहा है, नैरो ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर की आप और ऑडियंस को निकाल सकते हो, ठीक है। जो मतलब आल्सो मतलब जो इस पे भी इंटरेस्ट रखते हो, तो जॉब स्टूडेंट हो गए। अब जॉब स्टूडेंट और क्या चीजें हम देख सकते हैं कि वो यूज करने चाहिए, पेटीएम। अब देखो गाइस, नेट बैंकिंग यूज करेंगे मतलब यार आपको पता है वही लोग हैं जो कि यार मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको पता है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस होता है, सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, कुछ चीज दिखा रहा है। नैरो ऑडियंस पर किया हमने, हमने किया पेटीएम यूजर्स को इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट पे क्लिक करना, बात ध्यान रखना, या तो आप एम्प्लॉय पे क्लिक कर दो, गलती हो जाएगी आपसे। अब पेटीएम हो गया, अब हम उसको और नैरो करते हैं, हमने और नैरो किया इसको। अब हम यहाँ पे डालते हैं परचेज का, कि भाई जो परचेजिंग भी करते हो, मतलब कुछ सामान ऑनलाइन खरीदते हो, परचेज बिहेवियर एंगेज शॉपर्स, मतलब सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, वो हमने ले लिया, ठीक है। एक और ले लो आप, परचेज। अब देखो गाइस यहाँ पे पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, इसको आप चूज कर लो गाइस। मतलब जो अच्छी वैल्यू को प्रेफर करते हैं वही लोग आपके पास आएंगे, मतलब क्वालिटी लीड आपके पास आएगी गाइस, बिल्कुल क्वालिटी। ठीक है, आपने दो चीजें चूज कर ली, एंड इसके बाद एक और चूज कर लो आप, इंगेज। डिस्काउंट में, कुछ डिस्काउंट में जो लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब हमने चूज क्या किया, देखो ये गाइस सुन लो, जॉब के अंदर स्टूडेंट हैं और जॉब है, ठीक है। पर वो क्या करते हैं, पेटीएम को यूज करते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो लोग हाई वैल्यू को प्रेफर करते हैं, हाई हाई चीजों को खरीदते हैं पेटीएम से, जिससे भी खरीदते हैं, ठीक है। डिस्काउंट में भी कोई ना कोई चीजें खरीदते हैं, और शॉपर के साथ इंगेज रहते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, लाइक स्विगी हो गया, इनका इंगेजमेंट रहती है इनकी। तो अब ये जो लोग, वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जिनको पता है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, इनको नॉलेज है, सारी चीजों को समझ है, और वो चीजें ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जॉब है तो कोई ना कोई जॉब भी ढूंढ रहा है, स्टूडेंट है वो भी वर्क फ्रॉम होम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी बिल्कुल लेजर टारगेटिंग। ऐसे आप लेजर टारगेटिंग कर सकते हो। अब हमें एक्सक्लूड, अब किन किन को हमें ऐड नहीं दिखानी गाइस, आप ऐड हमें नहीं दिखानी, किसको नहीं दिखानी, एफिलिएट मार्केटर्स को। अगर आपके ही लोग आपकी ऐड देखेंगे तो दोस्तों आपके पास लीड कहाँ से आएगी, ठीक है ना। तो अपने लोगों को आपको ऐड नहीं दिखानी, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर दोगे। एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रैकेट में मार्केटिंग, ये लगा दिया आपने इंटरेस्ट पे क्लिक करके। उसके बाद आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग, इनको ऐड कर दो, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपने दो कर दिए। अब हमारे पास देखो गाइस, ये जो संख्या है ये 1,30,000 से लेके 1,60,000, ये गाइस वो लोग हैं ना, मैंने बिल्कुल आपको मलाई दे दी गाइस, ठीक है ना। अब ये वो लोग हैं, अगर ये आपके पास आएंगे गाइस, क्लोज होके ही जाएंगे, ऐसे लोग हैं बिल्कुल, मतलब
आपको बिल्कुल निचोड़ दे दिया, ठीक है ना, पानी भी नहीं बचा उस कपड़े के अंदर, वो चीज आपको दे दी बिल्कुल, ठीक है, मतलब मक्खन दे दिया आपको। अब ये वो लोग हैं जो कि आपके साथ परचेज करेंगे, ये आपके साथ बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे। ओके, अब ये हमारी टारगेट पूरी ऑडियंस को हमने लेजर टारगेटिंग कर दी है। अब इसके बाद हमारा और क्या चीजें रह गया है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे पास ना गांव के लोग आ जाते हैं, हिंदी लोग आ जाते हैं, मतलब जो बोलते हैं हमें हिंदी में समझाओ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, ये लैंग्वेजेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप लिख दो इंग्लिश। अब आपको इससे इंग्लिश वाले लोग नहीं दिखेंगे, मिलेंगे गाइस, ये भाई इंग्लिश यूज कर रहे तो इंग्लिश वाले लोग आ जाएंगे मेरे पास, ऐसा नहीं होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, जब फेसबुक चलाते हैं ना, तो हम इंग्लिश यूज कर देते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक लगता है, हिंदी में ठीक, बट कुछ लोग होते हैं गाँव के जो हिंदी चूज करते हैं। तो जो इंग्लिश यूके जिन्होंने चूज किया ना, जिनका माइंड सेट अच्छा है, वही लोग आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो आपको यूके कर देना है। और इस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस, इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। अब इसके बाद दोस्तों आता है एडवांस प्लेसमेंट। अगर दोस्तों आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट, आपको चाहिए सीपीसी कम, देखो जितनी ज्यादा जगह पे आप दिखाओगे अपने ऐड को, उतनी ज्यादा जो आपकी सीपीसी है वो ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, और आपको दिखाना है गाइस ओनली इंस्टाग्राम पर ऐड, ओनली आपको इंस्टाग्राम पर ऐड चलानी है अपनी, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चला रहे हैं फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज पे चला रहे तो ओनली फेसबुक पे ही चलेगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने कर दिया यहाँ पे ऑन योर एड पे, मतलब इंस्टाग्राम पे जो हम ऐड चला रहे हैं उसी में लोग इंगेज करें, लाइक कमेंट जो करें ओनली उसी पोस्ट पे करें। तो अब क्या होगा यहाँ से, जब आप मैनुअल पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको सभी दिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी वैसे हम फेसबुक पेज पे चला रहे हैं, तो हम फेसबुक पेज पे ही कर देते हैं गाइस। ओके, ये हमारा फेसबुक पेज हो गया। यहाँ पे देखो बजट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो हम वही कर देंगे। हम कर देते हैं 867, ठीक है। मतलब आपको ओडी रखना है, E1 नहीं रखना। ये हमारी टारगेटिंग सब कुछ हो चुका है गाइस। अब मैनुअल पे जाके कुछ नहीं करना, आपको सीधे डायरेक्ट एड रन कर देनी है, क्योंकि इसमें कुछ आपका होगा नहीं। ओके, ये हमने कर दिया नेक्स्ट। अब एक और चीज आती है दोस्तों मेन, जहां पर आपकी कई सारे लोग की एड रिजेक्ट हो जाती है गाइस, और लोग बोलते हैं सर मेरी एड रिजेक्ट हो रही है, बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दो टेक्स्ट एंगेजमेंट। ओके, एंड यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लो, अपना पेज सिलेक्ट है। अब देखो गाइस, अगर आप ट्रैफिक एड रन कर रहे हो एडवर्टाइजिंग करने के लिए, अपनी लाइक मार्केटिंग करने के लिए, तो अब क्या लोग करते हैं ना, लाइक आप ऑनलाइन अर्निंग बोल रहे हो कि भाई मैंने इतनी की अर्निंग की, आप भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज करो। तो ऐसी एड को फेसबुक एड रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आप देखो पॉलिसी पढ़ना, हमेशा कोई भी चीज को यूज करते हो तो उसकी पॉलिसी पढ़ा करो गाइस। जब आप पॉलिसी पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गाइस कि वर्क फ्रॉम होम को अलाउ नहीं कर रहे हम, ठीक है, एमएलएम को हम अलाउ नहीं करते। एंड सेकंड चीज, रातों रात अमीर बनने को हम अलाउ नहीं करते। जब आप बोलते हैं ना 25 से 30 हजार आप कमा सकते हो, तो वो रातों रात अमीर बनने के अंदर ही आ जाता है दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको करना क्या है वो सुनो। अब जैसे कि आपकी एड है, आप एड इस तरीके से चला सकते हो कि फेसबुक वाले को ये पता ना चले कि आप वो चीज बता रहे हो, ठीक है ना। आपको इस तरीके से बताना है कि उसे आप बेवकूफ बना पाओ और अपना काम भी निकाल पाओ। सपोज डेट, मैं आपको एक एड क्रिएटिव की स्क्रिप्ट बताता हूँ। जैसे कि आप मान के चलो भाई, आप ऐसे लाइक अपनी एड बना सकती हो। मैं आपको बताता हूँ, आपको ना स्किल्स बेस पर अपनी एड बनानी है। सपोज डेट कि दोस्तों देखो, अगर आप भी मेरी तरह फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, मैंने अपनी लाइक आप इसी तरीके से ऐड बना सकते हो इसकी, लाइक मैंने सिर्फ 2 स्किल सीखी अपनी लाइफ के अंदर, फेसबुक ऐड की, कंटेंट क्रिएशन की, और आज मैं डेली का ये 10,000 से ज्यादा तक का प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहा हूँ। इसी स्मार्टफोन से आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देना है, इसी स्मार्टफोन से 10,000 से ज्यादा तक का प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे ही अपने मोबाइल फोन से प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हो ये 2 स्किल सीख के, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, स्वाइप करो एंड मुझे मैसेज करो। तो आप इस तरीके का एड क्रिएटिव बना सकते हो, जिसमें आप
यूज नहीं कर रहे इनकम का। सेकंड चीज यूज नहीं कर रहे आप अर्निंग का। आप बोल सकते हो दोस्तों, प्रॉफिट बोल सकते हो, रेवेन्यू बोल सकते हो। इनकम यूज मत करो, अर्निंग यूज मत करो। और स्किल्स बोलोगे तो दोस्तों आपके पास क्वालिटी लीड आएगी, क्योंकि दोस्तों जब आप अर्निंग बोलते हो तो आपके पास लोग ओनली ये आते हैं कि भाई पैसा कमा लूंगा। बट जब आप स्किल बोलोगे तो भाई उसको सामने वाले को पता चल जाएगा कि स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके बाद मैं पैसा कमा पाऊंगा। ठीक है ना। तो आपको सिंपली बोलना है कि भाई मैंने दो फेसबुक लाइक दो स्किल सीख के आज मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी फेसबुक एड और कंटेंट क्रिएशन की स्किल सीखकर आप पैसा कमाना चाहते हो मेरी तरह, तो स्वाइप अप करो एंड मुझे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। बस दैट्स इट। ऐसे ही आप अपना एड क्रिएटिव बनाओ, आपका 100% एड क्रिएटिव अप्रूवल होगा। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है ना। तो आप ऐसे अपना एड बना सकते हैं, खुद का एड बनाओ। जितना भी आप पैसा कमा रहे हो, 2,000 कमा रहे हो, 2,000 का भी बना सकते हो अपना। ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएटिव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी टैग आ जाता है, इसमें आपको क्या लिखना है। इसके लिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक बहुत बड़ा चिट्ठा दे दूंगा, वो आपको डालेना है, आपकी एड रिजेक्ट होगी नहीं। ओके। तो वो आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, उसको कॉपी कर लेना, अपना रख लेना भाई। ठीक है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिर सीधा पब्लिश पे कर देना है क्लिक, खत्म कहानी। ओके। आपका अब ये 24 घंटे में आपका एड अप्रूवल हो जाएगा। बट अब आपने ओड नंबर चूज किया हुआ बजट में, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 5-6 घंटे में आपका अप्रूव हो जाएगा, 24 घंटे का वेट नहीं करना पड़ेगा, 5 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा आपका एड। ओके। और ऐसी एड क्रिएटिव यूज करोगे तो भाई रिजेक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है। आपको अर्निंग का यूज नहीं करना, अर्निंग वर्ड का यूज नहीं करना, इनकम का यूज नहीं करना, 25 से 30 हजार कमा लो उसका यूज नहीं करना। दिमाग से एड क्रिएटिव बनाना है जिससे भाई वो अप्रूव हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से रिवर्स करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके। बहुत ऐड अकाउंट बैन हुए, तब मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। अभी ये दोस्तों एंगेजमेंट ऐड थी। अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम सीख लेते हैं ट्रैफिक ऐड किस तरीके से रन करते हैं। ओके। तो दोबारा क्रिएट पे क्लिक करोगे। एक सेकेंड गाइस। दोबारा क्रिएट पे क्लिक करोगे। ओके। आप चले जाओगे ट्रैफिक पे। ओके। ट्रैफिक पे जाने के बाद अपना भाई नाम चूज कर लो यहाँ पे। लिख दो यहाँ पे ट्रैफिक ऐड, व्हाट्सएप ट्रैफिक ऐड लिख दो, और व्हाट्सएप पे लीड चाहिए आपको तो। ओके। यहाँ पे आपने चूज कर लिया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी काम होगा हमारा यहाँ पर होगा। अपना भाई वो जो ऑडियंस आपने बनाई थी वो सेव कर लेना। ओके। और इंगेजमेंट ऐड में आपको कोई भी लाइक टारगेटिंग नहीं करनी, बात को ध्यान रखना, नहीं तो खाई जाएगा। ठीक है। ऐसे सिंपल चलने देना अपना। ठीक है। ओहो। अब यहाँ पे जैसे कि वेबसाइट पे आपको चाहिए, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे लिंक चाहिए, लिंक के थ्रू आपको जाना है। आप व्हाट्सएप का लिंक आप कहाँ से बना सकते हो दोस्तों, आप बना सकते हो एल्बो चैट से। आपको जाना है एल्बो चैट में। यहाँ से आप भाई अपने फोन से कर रहे हो, डेस्कटॉप साइट मैंने आपको बता दिया, फोन से कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है गाइस। यहाँ पे जो जिस भी पर्सन से आप जो मैसेज चाहते हो मतलब करवाना, जो भी आप मैसेज चाहते हो करवाना दोस्तों सामने वाले पर्सन से, वो आप करवा सकते हो। ओके। जैसे कि यहाँ पे टाइप कर दो आप, हेलो कुलदीप सर, प्लीज मुझे भी बताओ कैसे मैं भी आपकी तरह इसकी सीख कर पैसे कमाऊं। ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर आप अगर क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है।
ये हमारा क्रिएट हो गया, ऐसे कॉपी करके आप डाल सकते हो वहां पे, ठीक है। कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी हो गया हमारा। अब चलते हैं दोबारा से एड मैनेजर पे। ये हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्लिक पे आपने कर दिया। वेट गाइस, अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये बजट दिख रहा है, बजट अपना सेलेक्ट कर लेना। जो मैंने आपको दोस्तों बताया था बजट के बारे में, यहाँ से अपना बजट डालो, 867 कर दो उसको। 867 कर दिया, ओके। यहाँ पर अपना टाइम सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने वो बताया कि एक दिन पहले आपको ऐड चलानी है, एक दिन बाद चलानी है। तो यहाँ पे टाइम आपको बता रही है 12 बजे, ठीक है। यहाँ पे डेट अपनी सिलेक्ट कर लो, 19 तारीख। डन। इसके बाद आपको ऑडियंस, जैसे कि मैंने को बताई थी जो ऑडियंस, उसी तरीके से ऑडियंस बना लो, सेव कर लो इसको, दोबारा से आप अपनी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप भी इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एडवांस प्लेसमेंट। अगर आपको भाई अच्छा रिजल्ट चाहिए, जैसे कि 867, मुझे 158 से 458 लिंक क्लिक दिखा रहा है, बट इससे ज्यादा लिंक क्लिक आएंगे दोस्तों, ओके। आपको क्या करना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, और आपको सिर्फ ओनली इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, और कहीं नहीं चलानी है इंस्टाग्राम के अलावा, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, ओके। तो ये हमारा फीड पे नहीं चलेगा, ना ये हमारा एक्सप्लोर पे चलेगा, ना ये हमारा यहाँ पे चलेगा, हमारे चलेगा ओनली स्टोरी पे और रील्स पे, ओके। और यहाँ पे सर्च से भी हटा दो, सर्च से मैंने हटा दिया। अब कर दो सीधा नेक्स्ट पे क्लिक, ओके। वैसे ही मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट कर लेना अपना। वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसा आपको वीडियो बनाना है, ओके। यहाँ पे प्राइमरी टैग के लिए मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन से जाके वो आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन ले सकते हो लगाने के लिए, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एल्बो चैट का लिंक यहाँ पे भी लगाना है, तो ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद एक डिस्प्ले लिंक पे लगाना है, जैसे कि ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ओके। और एक आपको लगाना है सबसे नीचे, आपको लगाना है यहाँ पे। एंड इसके बाद आप क्या कर देना, सीधा पब्लिश कर देना। पब्लिश कर दोगे, डायरेक्टली आपकी ऐड हो जाएगी रन, ओके। रन करने के बाद आपको सिंपली क्या है, थोड़ा वेट करना है, अप्रूवल आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको जो एड क्रिएटिव बताया है, ठीक है, उसी एड क्रिएटिव आपको उसी तरीके से बनाना है, उसी स्क्रिप्ट में बनाना है, तभी आपका एड जो होगा वो अप्रूवल होगा, नहीं तो डिसेबल हो जाएगा, मतलब एड रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी स्क्रिप्ट पे बनाना, तो आपका अप्रूवल होगा, 100% अप्रूवल होगा, और आपकी एड बहुत अच्छे तरीके से चलेगी भी, और सीपीसी भी बहुत आपकी अच्छी आएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, वेबिनार आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा है। बाकी दोस्तों ये सारी चीजें थी जो कि फेसबुक ऐड में लोग बहुत ज्यादा लाइक फेस कर रहे हैं, कि भाई मेरी रिजेक्ट हो जा रही है। रिजेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आप अर्निंग का यूज कर रहे हो, पैसा कमाओ यूज कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम यूज कर रहे हो, जो कि फेसबुक अलाउ नहीं करता, ओके। एमएलएम को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, और सारी की सारी चीजें एमएलएम के अंदर आती है। मैंने को बता दिया, अगर आपको लाइक अप्रूवल करानी है, तो इनकम की जगह आप बिजनेस बोलो, प्रॉफिट बोलो, रेवेन्यू बोलो, ये सारी चीजें अप्रूवल हैं, ओके। तो बाकी आप और स्किल्स का यूज करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ओके। एंड कोई भी चीज आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये आपको वेबिनार पूरा का पूरा आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आपके पास आती रहेगी। फेसबुक ऐड की एक अलग सीरीज बनेगी दोस्तों, ओके। एंड बहुत सारी चीजों को लोगों को होता है लाइक सीपीसी किसे कहते हैं, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका सीपीसी आ रहा है, अभी देखो दोस्तों मैं वो दिखा देता हूँ। अब ये बिड स्ट्रेटेजी आपको हमेशा हाई रखनी है दोस्तों। ये बजट आपने देखा यहाँ पे 867 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रीच आपको दिखा है कितनी रीच आई है, इम्प्रेशन कितना है, पोस्ट पर रिजल्ट, ठीक है।
एंड यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें आपको दिखाया, कन्वर्जन रेट, रैंकिंग, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, सारी की सारी चीजें आपको दिखाएगा। ओके, तो आपको इस चीजों को देखना है। एंड देखो क्या होता है ना लोगों की, अब जैसे कि अब मान लो सपोज डेट आपने ऐड चलाया, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है, और एकदम से जो आपकी जो सीपीसी होता है बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। सपोज डेट आपने मैसेज का चलाया, मैसेज में क्या हुआ, 20 रुपये आपको पर मैसेज पड़ रहा है अचानक से। तो कई लोग क्या होते हैं ना, ऐड को बंद कर देते हैं। आपको ऐड को बंद नहीं करना, आपको चलते रहना, वो अपना जो सीपीसी अपने आप ही लो हो जाएगा। अगर आपका लिंक लिंक 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए आ रहा है, चलने देना उसको। चलने दोगे तो अपने आप ही कम होता चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको ये करना है, डरना नहीं है आपको कि भाई सीपीसी बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, सीपीसी अपने आप ही कम हो जाएगा, आपको चलने देना उसको, ठीक है। एंड बाकी देखो दोस्तों, अगर आप फेसबुक ऐड के अंदर पहली बार चला रहे हो, तो देखो आपको पहले टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा। कम से कम अगर आपको फेसबुक ऐड से रिजल्ट लेना है, सेल्स निकालने, 7 डेज तक लगातार अपना ऐड चलाना, चाहे 200 रुपए का चलाना, बट लगातार चलाना। लगातार चलो, लगातार लीड आएगी, लगातार कन्वर्जन से बात करोगे, जब आप कॉल पे बात करोगे, व्हाट्सएप पे बात करोगे, देखो 100 से ज्यादा, जब तक आपके पास लीड नहीं आती व्हाट्सएप के अंदर, आपको कॉल पे ही बात करनी है, तभी आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा आएगा। अगर आप सीधा व्हाट्सएप चैट से बात करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको आपके पैसे खराब हो जाएंगे, ठीक है। जब तक आप 100 से ज्यादा लीड को जनरेट कर पा रहे हो एक दिन के अंदर, तभी आपको व्हाट्सएप पर जाना है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। कॉल पे बात करना, कॉल पे बात करने से क्या होता है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, और कन्वर्जन जो रेशियो है वो अच्छा जाता है, अच्छे रेट में जाता है, ठीक है। तो बाकी गाइस, आपने फेसबुक ऐड बहुत अच्छे से सीखा होगा, आई होप। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, ठीक है। बाकी दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।